आप देख रहे हैं इन पुलिस टाइम्स न्यूज। बने रहे हमारे साथ। बुल्ढाना जिले में शैक्षणिक संस्थाओं का गोरखधंधा, डोनेशन के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपयों की मांग, संस्था चालक बने स्मार्ट लुटेरे। भ्रष्ट शिक्षण संस्थाओं को सियासी पार्टी का सहारा। पीड़ित शिक्षकों ने अमरावती शिक्षा निदेशक नीलिमा गुल्हाने को दी लिखित शिकायत। शिक्षा निदेशक नीलिमा गुल्हाने ने दिया कार्यवाही का आदेश। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में इन दिनों हर विभाग में रिश्वतखोरी आम बात हो गई है और आलम यह है कि सभी सबूतों के बावजूद सरकारी अधिकारी खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, जिसकी शिकायत अब एंटी करप्शन ब्यूरो से की जा रही है, क्योंकि यही सरकार का वो विभाग है जो रिश्वतखोरों का पर्दाफाश कर सकता है। बुल्ढाना जिले में शिक्षण अधिकारी की देख रेख में कई स्कूलें शुरू हैं, जिसमें अज्ञानी ही अज्ञानी है। यहाँ का शिक्षण अधिकारी कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाता है और अपना तबादला करवा लेता है। इसका जीता जागता उदाहरण उर्दू स्कूल में चल रही रिश्वतखोरी है। रफीक मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 5858 के तहत गोंधनापुर में मजिदिया उर्दू हाई स्कूल शुरू किया गया था। इस स्कूल में हेडमास्टर 4 शिक्षकों और क्लर्क लैब सहायक, चपरासी को समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। आजकल हजारों पढ़े लिखे मुसलमान नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। उदाहरण के लिए मजीदिया उर्दू स्कूल का विज्ञापन देखकर कई लोगों ने आवेदन किया और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष शेख रफीक ने अपने खास लोगों को उम्मीदवारों के परिवारों से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा, ताकि ये लोग डोनेशन के नाम पर उम्मीदवारों से रिश्वत ले सकें। जैसा ट्रस्टी अध्यक्ष शेख रफीक शेख मजीद चाहते थे, वैसा ही हुआ और रिश्वतखोरी का धंधा शुरू हो गया। शेख रफीक ने हर उम्मीदवार से बात की और विस्तार से समझाया कि डोनेशन के नाम पर कितनी रकम देनी है। कई लोगों ने अपनी गरीबी और मजबूरी का हवाला देते हुए उनसे गुजारिश की कि उन्हें नौकरी पर रख लें और मिलने वाले वेतन से रिश्वत की रकम वसूल लें। लेकिन शेख रफीक पुराना खिलाड़ी था। उसने इन सभी गरीब लोगों को मना कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि एक शिक्षक को नौकरी पर रखने के लिए मुंबई, अमरावती और बुल्ढाना में शिक्षण अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। बेचारे अभ्यर्थी बिना कुछ कहे लौट गए। जो लोग उन्हें देने वाले थे उनके कागजात ले लिए और डोनेशन लेकर गोंधनापुर स्कूल में रख लिए। ये स्कूल नॉन ग्रांट था, इसलिए कुछ सालों तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। सबने लाखों रुपए डोनेशन दिए, लेकिन ट्रस्टी अध्यक्ष शेख रफीक ने कोई घोषणा पत्र या रसीद नहीं दी। स्कूल शुरू हो गया। कागजात शिक्षा कार्यालय में दे दिए गए। कागजात को बुलाना पहुंचाना जरूरी था, जिसका खर्च सभी शिक्षकों ने उठाया। सभी शिक्षकों को भरोसा होने लगा कि ट्रस्टी 2 साल में कुछ वेतन देंगे, लेकिन वेतन देने की बजाय उन्होंने डोनेशन के नाम पर और पैसे मांगने शुरू कर दिए। यूसुफुद्दीन शकीलुद्दीन ने ट्रस्टी अध्यक्ष शेख रफीक से कहा कि वो अभी कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। उसके पिता ने अपना खेत बेचकर 5 लाख रुपए दिए थे और कुछ लोगों से उधार लेकर डोनेशन के नाम पर दिए थे। यूसुफुद्दीन के अनुरोध पर मजीदिया स्कूल के अन्य शिक्षकों ने भी मना कर दिया। स्थिति बदलती देख शेख रफीक खामगांव का संजय बगाड़े से गोंधनापुर स्कूल को नांदुरा ले आए और अन्य शिक्षकों पर स्कूल से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया। 3 साल तक सभी शिक्षकों ने जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षण अधिकारियों को शिकायत के रूप में सारी स्थितियां भेजी, लेकिन मंत्रालय से लेकर शिक्षा कार्यालय तक शेख रफीक, संजय बगाड़े ने अपनी रिश्वतखोर पहुंच का फायदा उठाकर शिक्षकों का मनोबल गिराना शुरू कर दिया। 28 मार्च 2023 को लिखे गए शिकायत पत्र का जवाब ना मिलने पर सभी शिक्षकों ने अमरावती शिक्षा निदेशक नीलिमा गुल्हाने को सच्चाई बताई, जिसे देखकर उपनिदेशक मैडम गुल्हाने ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि ये काम गलत तरीके से किया गया है। शिक्षा अधिकारी ने अमरावती के उपनिदेशक को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। मैडम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। 18 जून को अमरावती की निदेशक नीलिमा गुल्हाने ने
शिक्षण अधिकारी को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया। 3 साल तक पत्र का जवाब न मिलना इस बात का सबूत है कि शेख रफीक और उसका गिरोह मुसलमानों पर किस तरह अत्याचार कर रहा है। शेख रफीक अब अपना पर्दाफाश होने पर माफी मांग रहा है, लेकिन उसकी करतूतें कितनी घटिया हैं। लोग चाहते हैं कि वो अमीर होते हुए भी भिखारी बनकर आवेदन करता रहे। ट्रस्टी शेख रफीक की इस जिले में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वो शरद पवार की पार्टी के लिए काम करता है और चुनावों के दौरान सभी पार्टियों से संबंध बनाता है। उसे अच्छी तरह पता है कि मुसलमानों के वोटों को किस तरफ मोड़ना है। यही वजह है कि नांदूरा में उसकी कोई कद्र नहीं है। रशीद जमादार, मजिद कुरैशी, इफ्तिखार भैया, MLA चैनसुख संचेती और कई अखबारों ने भी कई बार समझाया है कि इन गरीब मुसलमानों पर जुल्म मत करो, उन्हें नौकरी मत दो, लेकिन उनके लाखों रुपये लौटा दो। लेकिन शेख रफीक बहुत ढीठ इंसान है। उसे पैसों से बहुत प्यार है। वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देगा, ऐसा नांदूरा के लोग कहना है। अगले सप्ताह शेख रफीक, शेख मजीद की उपलब्धियां हर अखबार की शोभा बढ़ाएगी, क्योंकि बुल्डाना, खामगांव, नांदूरा के कई स्कूल ट्रस्टी सरकार के निशाने पर है। संजय बगाड़े, शेख रफीक ने सिर्फ मुसलमानों को नौकरी सरकारी स्कूलों के नाम पर 420 की है। पिछले कई महीनों से पुलिस टाइम्स न्यूज में उर्दू स्कूलों में हो रहे भ्रष्टाचार, ट्रस्टी द्वारा सताए गए शिक्षकों की आप बीती बता चुका है। लेकिन संजय बगाड़े शेख रफीक ने आज तक किसी भी अखबारों में प्रकाशित समाचारों का खंडन नहीं किया, क्योंकि हमारी खबरें सच्चाई पर आधारित होती हैं। ये लोग कोर्ट में इसलिए जाते नहीं क्योंकि उन्हें मालूम है ट्रस्ट दलाल गलती में है। ये सिर्फ पुलिस को रुपया देकर अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन इन हराम खोरों की आज नहीं तो कल गिरफ्तारी और सजा होगी। इनको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा और उनकी ये दौलत किसी काम ना आएंगी। शरद पवार राष्ट्रवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने अब दखल लेना शुरू किया दिया। जल्द ही पुलिस टाइम्स न्यूज जानकारी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डॉक्टर AM चौहान।